जी बिल्कुल, हमारे साथ भावना जोशी मौजूद हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि भावना जोशी ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खोया है, जिसमें उनके पति, उनकी बड़ी बहन और अन्य 2 बहनें शामिल हैं। और भावना जोशी सबसे छोटी बहन है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जहाँ पर अग्निकांड हुआ, इनके पति और बहनें अंदर मौजूद थी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे वो घटनाक्रम, वो लापरवाही, क्या कुछ लापरवाही वहाँ पर बरती गई थी? फायर डिस्टिंग्विशर से लेकर एग्जिट गेट नहीं था, फायर ब्रिगेड को आने में 40 से 50 मिनट का वक्त लगा, आप कैसे गिड़गिड़ाती रही वहाँ के लोगों के सामने, वहाँ के नेता के सामने? रोड खाली थी, उसके बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई, मदद नहीं की गई। जी सर, बिल्कुल कोई मदद नहीं की गई वहाँ से मुझे। मैं बस उनके आगे बोलती रह गई, हाथ फैलाती रह गई कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने ही कोई गुनाह कर दिया होगा। कोई इनफैक्ट मुझसे पूछने भी नहीं आ रहा कि कौन है अंदर, कौन है। मैंने बोला सर मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी जा रहा है, रिंगिंग कर रहा है, आप प्लीज़ इस कॉल को ट्रेस तो करवाइए, कहाँ पे ये लोकेशन तो पता चलेगी कि ये अंदर हैं या बाहर हैं। वो कहते हैं अंदर कोई टूरिस्ट है ही नहीं, सारे टूरिस्ट बाहर निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं यहाँ से, आप प्लीज़ बाहर पता कीजिए, आप अपने होटल में पता कीजिए जहाँ आप रुके हैं, आप वहाँ जाके देखिए। सर रात में एक अकेली लेडी, मतलब इतने सारे लोगों के आगे हेल्प मांग रही है, जो मुझे देख देख के इग्नोर करके निकल जा रहे हैं वहाँ से। आ, आपके हस्बैंड ने ही सबसे पहले आग को देखा था, जो हमारे सामने वीडियो आया है, बेली डांस कर रही है, ऊपर आग की चिंगारी भड़कती है और आग को फैल जाती है। आपके पति ने क्या देखा? आपकी बहनें वहाँ पर अंदर मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ थी? मेरे हस्बैंड ने ही वो वीडियो बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की एकदम से नज़र पड़ी उस छोटी सी चिंगारी के ऊपर। तो उन्होंने उनके स्टाफ को बताया कि ना यहाँ पे चिंगारी चल रही है, आप इसको कंट्रोल कीजिए। तो फिर वो कंट्रोल करने पहले तो देख रहे हैं उसको, फिर उसके बाद पीछे से किसी ने छोटे से गिलास से उसके ऊपर पानी छिड़का। छोटे से ग्लास से पानी छिड़का जा रहा है? जी सर। फिर कुछ एक बॉटल रखी थी, वो बॉटल से फिर पानी छिड़का। मतलब फिर कोई और साधन नहीं था उनके पास आग नहीं को सर, बुझाने का? नहीं सर, कोई भी नहीं था। जी, आगे। तो उसके बाद फिर वो आग एकदम से फैली और एकदम से धुआं नीचे की तरफ आया, लोगों को मतलब दम घुटने लग गया वहाँ पर। और कुछ आग जो की चिंगारियाँ जो थी वो नीचे लोगों के ऊपर गिरने लग गई। आ, मतलब उसी के बाद फिर लोगों ने वहाँ से ऐसे भगदड़ मचाई। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि प्लीज़ आराम से करो, आप कोई बात नहीं, आप आराम से निकलोगे, बच जाओगे, आप पैनिक मत करो। वो बस ये बोल रहे थे, बस इतने में लोगों ने फिर धक्का मुक्की चालू कर दी। उस धक्के मुक्की में मैं आगे की तरफ आ गई, मेरी फैमिली पीछे की तरफ रह गई। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फिर फ़ोन खुद करती हैं? बाहर जब आप निकलती हैं, फायर ब्रिगेड कितने समय के बाद पहुंचती है? और वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई नेता पहुंचा हुआ था, क्या कुछ हुआ? सर मैं पहले खुद बोलती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी फैमिली को बचाओ, अंदर लगे फंसे लोगों को बचाओ, उनको बाहर निकालो, बहुत सारे लोग फंसे हैं। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं बोला, मैंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग फंसे हैं, आप प्लीज़ सबको बाहर निकालिए, सबको बचाइए, मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं। लेकिन सब कहते हैं कि नहीं, टूरिस्ट लोग सब बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, आप बाहर देखिए। जी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा देखने गई, मैं कहा चलो मैं देख ही रिकॉर्ड कर लेती रहे हो हूँ। ना? जी। मुझे लगा कि चलो मैं देख लेती हूँ, मैं बाहर जाके एक बार देख लेती हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। मैं बाहर जाके मैंने इस तरफ भी देखा, जो उनका दूसरी साइड का डोर था उस तरफ भी देखा, और मैंने जो वहाँ पे जो मेन एंट्रेंस की तरफ रास्ता था मैंने उस तरफ भी देखा। बट मुझे कोई नहीं दिखाई दिया सर, क्योंकि जितने लोग जो बचे थे बाहर, वहाँ से भाग चुके थे। मैम, जो पुलिस का बयान सामने आया है या जो जानकारी सामने आई है कि लूथरा ब्रदर जैसे ही आग लगी, वो ना सिर्फ वहाँ से भागे, किसी की मदद नहीं की उन्होंने, ना अपने कर्मचारियों की, ना टूरिस्ट की, वो विदेश भाग जाते हैं। ऐसे में लगता है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, या आप क्या मांग कर रही हैं सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से? सर सबसे पहले तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनके लिए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ में बाकी जो ऐसे लोग हैं उनको भी इसका एक संदेश मिलना चाहिए कि जो बिना किसी प्रोटोकॉल फॉलो करे वो उस तरह से अपने रेस्टोरेंट बार्स को चला रहे हैं, वो वहीं पर उसको स्टॉप कर दें। क्योंकि कोई फैमिली अपने बीवी बच्चों को बड़े एक
एक इंजॉयमेंट मोमेंट के साथ वो वहाँ आता है कि चलो कुछ हम अपना एक खुशी का कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। मैं भी यही सोच के गई थी कि मैं कुछ मेमोरेबल मोमेंट हम अपने घर लेके जाऊंगी, अपने बच्चों को दिखाऊंगी, मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगी। बट क्या उनकी एक लापरवाही की वजह से देखिए सबने कितने लोगों ने अपनी जान खो दी, मेरे तो फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। मैम, लापरवाहियाँ कई बढ़ती गई हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने महज उन 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। आप क्या मांग करती हैं? क्योंकि अवैध रूप से पहले तो पब चलाया जा रहा था, वहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं थे, प्रशासन ने उनको चलाने दिया। ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है कि पैसे जाते हैं उनको, इस वजह से चलाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इनलीगल बार, पब, रेस्टोरेंट होते हैं। सर बिना सपोर्ट के हो ही नहीं सकता पॉसिबल। उनको सबका सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है वहाँ की, गोवा की, तभी तो वो इतना इतना मतलब बिना किसी लाइसेंस के और गैर कानूनी तरीके से ये क्लब को चला रहे हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करे ये उस क्लब को आप चला रहे हैं। और वहाँ पे वो क्लब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, वो बहुत फेमस क्लब है, हर कोई इसको के बारे में जानता है, बहुत फेमस है वो वहाँ पर। और वो बिना किसी प्रोटोकॉल फॉलो करे वो चल रहा है, बिना किसी लाइसेंस के चल रहा है। अब ये इतनी बड़ी बात है, आप ये खुद देखिए ना कि वहाँ पे उनका प्रॉपर पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट जा रहा है उनको, वहाँ की लोकल पुलिस का सपोर्ट जा रहा है उनको। इसका मतलब एक सिंगल बंदा तो बिना किसी ओपनली सब चीज़ें नहीं कर सकते ना, जब सपोर्ट है तभी तो कर रहा है सर। आप ये उन देखिए। अधिकारियों के लिए आप क्या मांग करेंगे? महज सस्पेंशन हुआ है या आप मांगती हैं कि उन पर एफआईआर भी हो और कार्रवाई भी हो? बिल्कुल होनी चाहिए सर, एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन मतलब कोई दिखावा है, ये मानती दिखावा हैं? है सर, ये सब कुछ टाइम का एक दिखावा है उनके लिए। क्या है, आज सस्पेंड हुए हैं, कल फिर रिजॉइन हो जाएंगे सर, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस सिलसिला चलता रहेगा बस सर। लेकिन जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों को सबक नहीं मिलेगा, तब तक, जब तक लोगों को सबक नहीं मिलेगा सब तब तक कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब यहाँ से निकले थे 4 तारीख को, बहुत सारे सपने, क्योंकि गोवा जाना एक होता है कि सपरिवार जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं, बहुत सारी यादों को हम आगामी अपने भविष्य उसके लिए रखते हैं कि याद रहेगी, वो मोमेंट्स हमें याद रहेगी। ऐसे में जो वक्त आपने वहाँ पर बिताया अपनी बहनों के साथ, पति के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई और आखिरी वो लम्हा क्या था बातचीत का या उस खुशी का पल? सर मतलब मेरे हस्बैंड ने जो ये ट्रिप था हमारा हमारा बहुत टाइम से ये ट्रिप हम सोच रहे थे बहुत। बट हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 5-5 लोगों की फ़्लाइट टिकट बुक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान के लिए। बट मेरे हस्बैंड का हमारा एक सपना था कि हम सब लोग साथ में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए उसके लिए कि हम सब जाएंगे इकट्ठे, पाँचों जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वो हमने पूरा किया, सब कुछ काम किया, होटल बुक करवाया, हमारे सब कुछ किया। मगर और बहुत इंजॉय कर रहे थे हमने। फर्स्ट डे भी बहुत इंजॉय किया, सेकंड डे आफ्टरनून इवनिंग तक हमने, इनफैक्ट उस टाइम तक हमने इंजॉय किया। बट सडनली ये पता नहीं ऐसा मोमेंट आया कि उसने सब सारा हमारी खुशियों को बिल्कुल सैडनेस बना दिया। बिल्कुल ये जो टाइम था मेरा, बिल्कुल मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम बन गया। कोई मदद सरकार की तरफ से, गोवा सरकार, दिल्ली सरकार, या आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, वहाँ से क्या कुछ मदद की उम्मीद थी, है, या कुछ हुआ कि अभी तक? सर बिल्कुल मैं दिल्ली में की रहने वाली नागरिक हूँ, तो बिल्कुल मेरे को दिल्ली की सरकार से बिल्कुल उम्मीद थी कि वो कम से कम मेरे परिवार के इतने सदस्य गए हैं तो एटलीस्ट पूछे मुझसे। बट कोई आया था मिलने? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ के कोई विधायक कोई भी नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं सर। 4 दिन हो गए यहाँ सर मुझे। हम मंडे गोवा से हम यहाँ पे आए हैं, हमने जो अपनी फैमिली का दाह संस्कार मंडे किया है, और तब से हमारे को कभी अभी तक किसी ने किसी कुछ पूछा तक नहीं है सर। जो है ये बातें, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है मैम, आपको पता होगा, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी को लेकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार से कोई नहीं आना क्या अजीब नहीं लगता? बहुत क्योंकि अजीब देश भर के तमाम सांसद सपोर्ट में खड़े हैं विक्टिम के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे थे। सर मुझे बहुत खुद अजीब लग रहा है कि मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अपनी दिल्ली सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है।
मैं इनफैक्ट बोल के आई थी कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं गोवा में बोल के आई थी सर ये बात कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अगर ऐसा कुछ हादसा होता ना पूरे लोग जमा हो जाते और मदद करते, बट मैं दिल्ली में आई हूँ और मुझे खुद मेरी मदद नहीं हो रही है सर। शव को लाने में भी तो कुछ तकलीफ हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी? नहीं सर, शव को लाने में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे मदद की थी किसी ने? हमारी जो मेन मदद की थी ना, जो हमारा काम अटक रहा था, वो हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट की वजह से हमारा वो काम नहीं अटका और सेम डे में हमारे को हमारी फैमिली उन्होंने हैंड ओवर कर दी और हमारी फ़्लाइट की जो टिकट थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी, वो बुक हुई। अदरवाइज़ बोला जा रहा था कि आपको 2-2 करके मिलेगी, कि 2 एक दिन जाएगी, 2 एक दिन। कौन बोला था ये बात? वहीं के लोग बोल रहे थे सर, जो गोवा वहाँ प्रशासन से जुड़े हुए संबंधित लोग? वहाँ पर हॉस्पिटल में जो लोग थे उन्होंने ये बात बोली कि आपकी बॉडीज़ जो है 2-2 करके मिलेगी आपको। उन्होंने इनफैक्ट सेम डे पर उनका पोस्टमार्टम करने के लिए भी मना कर दिया था। सिर्फ एक बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, बाकी 3 बॉडी का उन्होंने सेम डे पे मना कर दिया कि कल इवनिंग तक आपका ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है कल इवनिंग तक आपको होगी ये। और बॉडीज़ की हालत इतनी बुरी थी कि वो बिल्कुल स्मेल कर रही थी सर। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ मांग कर रही हैं आप गोवा सरकार से, पुलिस से, इन दोनों आरोपियों के खिलाफ या संबंधित उन सभी के खिलाफ जो इस पूरे मामले में दोषी हैं? सर मांग यही करूँगी कि जो दोनों ऑनर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए सर, उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया गया ना फिर वो अपने लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे। आप उनको तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। जैसे पूरे 25 परिवारों को तबाह किया है, उनको भी पता चलना चाहिए कि इंसान अपने एक वहाँ पे कितने लोग तड़प तड़प के मरे, उनको भी पता एहसास होना चाहिए, उस तड़प का एहसास होना चाहिए सर। थैंक यू। सर तो उनकी भी होनी चाहिए जी। एटलीस्ट जो बेचारे किचन का स्टाफ है या फैमिली जो और है उनकी भी। तो साफ तौर पर ना सिर्फ भावना जी ने अपने परिवार खोया, ऐसे कई लोगों ने और उस पब के कर्मचारियों के परिवार ने भी अपना खोया है अपना। तो ऐसे में गोवा सरकार, पुलिस से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसा कोई और भी दूसरा शख्स ऐसी इतनी बड़ी गलती ना करे। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।